गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योतिर्मय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू विन इलेक्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, एक नई पिक्चर आने वाली है द बंगाल फाइल्स, उसके बारे में। अभी 5 सितंबर को उसका रिलीज़ होना है, थिएट्रिकल रिलीज़, जो काफ़ी सारे मूवी हॉल्स में दिखाया जाएगा और कई राज्यों में, कई स्टेट्स में उनका प्रीमियर भी चल रहा है। तो अभी बंगाल में भी उनका प्रीमियर जो लागू होना था उसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हो गए हैं सरकार की तरफ से, जो बंगाल के सरकार है उनकी तरफ से। तो हम आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इनको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है तो बिजनेस एंगल देखते हैं, क्योंकि देखिए जो भी मूवी बनाता है वो जो मूवी मेकर है, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो चाहता है कि बिजनेस से उसका इतने का रेवेन्यू जनरेट है, इतने का प्रॉफिट हो। ठीक है, वो हर बिजनेसमैन सोचता है, मुनाफे के बारे में सोचता है, ये कोई गलत बात नहीं है। तो वो शायद वो लोग भी सोच रहे होंगे। तो एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल हो गया जो बताया जा रहा है कि ये हिंदुओं को ऊपर एक नरसंहार था जो 1947 में हुआ था कलकत्ता में, डायरेक्ट एक्शन डे, उसके ऊपर है। तो उसके बारे में ये एक्चुअली हिंदू धर्म को लोगों को जानना चाहिए, ये जो मूवी मेकर जो है उन्होंने बताया है वो। तो उस बारे में बात करेंगे। और तीसरा हिस्सा क्या है कि ये इस मूवी को रिलीज़ करने के पीछे अभी आने वाले कुछ ही महीनों बाद जो बंगाल में बहुत बड़ा एक असेंबली इलेक्शन होने वाला है, बहुत ज़रूरी है वो, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इन तीनों चीज़ों में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं बिजनेस एंगल। ठीक है, तो देखिए ये मूवी 5 सितंबर को थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाला है, मतलब थिएटर में आएगा, वो सारे मूवी हॉल्स में आएगा। ओटीटी में अभी तक कोई डिक्लेरेशन इसका नहीं है। ठीक है, तो अब ये है कि काफ़ी स्टेट्स में प्रीमियर होगा। बंगाल में जो प्रीमियर होने वाला था उसमें मूवी हॉल्स जो है उनको मना कर दिया गया उनके स्टेट गवर्नमेंट से कि वो प्रीमियर ना करें। तो उनको जो मूवी मेकर है उन्होंने क्या किया, एक 5 स्टार होटल के बैंकेट हॉल में ही उनको मूवी प्रीमियर करना पड़ा। अब ये देखिए, अब जो मल्टीप्लेक्स है, ओनर है, जो मूवी हॉल जिनका है, तो वो भी देखेंगे कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो लोकल गवर्नमेंट के साथ खिलाफ कभी वो जाएंगे नहीं, कोई भी बिजनेसमैन नहीं करेगा वो। तो ये जब एक्चुअल प्रीमियर में अगर इतनी दिक्कत हो रही है, जब एक्चुअल में रिलीज़ होगा 5 सितंबर को, तो ऑब्वियसली तब भी सारे मल्टीप्लेक्स ओनर्स को रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा कि उसमें रिलीज़ ना करें। तो अगर बिजनेस एंगल देखें तो बिजनेस में एक बहुत बड़ा एक घाटा तो होगा मूवी मेकर को बंगाल के मार्केट से। हो सकता है क्योंकि जो हाइप क्रिएट किया गया उस वजह से बाकी सारे राज्यों में थोड़ा सा मूवी ज़्यादा चले, बॉक्स ऑफिस में जो नंबर से ज़्यादा आए, पर बंगाल के मार्केट में डेफिनेटली बिजनेस को हिट करेगा वो। अब वो कौन सा ज़्यादा, जो बाकी जो राज्यों में बिजनेस ज़्यादा होगा, क्या बंगाल के मार्केट को भरपाई कर पाएंगे कि नहीं, ये तो अलग डिस्कशन हो गया वो। ठीक है, तो बिजनेस एंगल देखें तो बिजनेस में जो मूवी मेकर है उनको हम मान के चलते बंगाल के मार्केट से थोड़ा सा उनको घाटा होगा, क्योंकि वो बंगाल गवर्नमेंट के सीधे खिलाफ जाके वो चीज़ों को कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा। सेकेंड एंगल पर आते हैं। सेकेंड एंगल क्या है, हिंदुत्व का एंगल। कहा जा रहा है कि हिंदुओं को जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 1947 में कलकत्ता में, इसके बारे में सारे हिंदुओं को जानना चाहिए। ये काफ़ी सारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, मुसलमानों ने किया था, जो चाहते थे कि कलकत्ता जो है बांग्लादेश, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, उनके अंडर आ जाए। तो जो भी हो नहीं हुआ ये। अब ये है कि अब देखिए, ये जो आज से करीब 70-80 साल या पहले, कोई भी, हम जितने भी दिनों पहले कोई अगर एक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, किसने किया, क्यों किया, किसने उसको हिंदुओं को बचाया, तो ये सब करके क्या सच में हम हिंदू धर्म को और बड़ा करेंगे, और या फिर ऐसा हो कि हिंदू लोग जो हैं उनके अंदर एक नेगेटिविटी, एक काली कला, हम कहते हैं ना, एक नेगेटिव इफेक्ट डाल देंगे हम। कौन सा ठीक है? क्या हम सच में हिंदू धर्म को और ये चीज़ दिखा के हिंदू धर्म को और बड़ा करेंगे, या ये हिंदू धर्म के खिलाफ ही ये चीज़ जाएगा वो? क्योंकि ये मूवी जब आज से लोग देखेंगे, हो सकता है आज से 30 साल बाद इस मूवी की बातें करें तो ये बात कहेंगे कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था,
तो हिंदू लोगों ने कैसे बचाया था, ये सब चीज़ें हो सकता बात हो। तो हिंदुओं को, हिंदू धर्म को जो कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म को हम और ऊपर उठाने के लिए, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए ये मूवी हम करेंगे। तो जैसे ये कह रहे हैं मूवी मेकर के, मैंने जो मूवी मेकर है उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हिंदू धर्म जो ऐसा है कि सबसे ज़्यादा स्लेवरी, जो गुलामी के चक्कर में आया हुआ है, सबसे ज़्यादा नरसंहार हिंदुओं को हुआ है। तो ये सब चीज़ें कहने के, क्या हम हिंदू धर्म को सच में ऊपर ले जा रहे हैं कि हिंदू धर्म का ही नुकसान कर रहे हैं हम? हिंदू धर्म का जो किताब है, होली बुक बोलते हैं, भगवत गीता, उसमें जो सारी चीज़ें बोला गया है, हिंदू धर्म, देखिए हम हिंदुओं को, सबको गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, और हिंदुओं में जो बातें कही गई है, हर प्रॉब्लम का हर समाधान दिया गया है। तो हम इस चीज़ को प्रमोट ज़्यादा करना चाहिए, ना कि हिंदुओं के ऊपर कभी अत्याचार हुआ था, क्या हुआ था, इससे हिंदुत्व का फ़ायदा होगा। हिंदुत्व का फ़ायदा कब होगा? जब हिंदू धर्म के बारे में हिंदुओं को हम बताएंगे। इसके बारे में पहले ही मैंने एक एपिसोड में बता चुका हूँ। हिंदुत्व क्या चीज़ है, हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में हिंदू को अगर ज़्यादा हम जागरूक करेंगे तो हिंदू धर्म को हम ऊपर ले जाएंगे, ना कि दूसरे धर्म के बारे में नफरत फैलाएंगे। इससे कभी हिंदू धर्म को कोई भला नहीं होगा। तीसरा एक एंगल लेते हैं, जो मैं बात कर रहा था पॉलिटिक्स के ऊपर। अब देखिए, ये जो बताया जा रहा है, अभी अगर मान लेते हैं कि हाँ ये लोग, हिंदू लोग देखते हैं, अगर मान लो किस तरह से मूवी रिलीज़ हो भी जाता है, मान लो फिल्म में अगर कोर्ट में जाता है, सामान रिलीज़ कर भी देते हैं, वो हिंदू लोग देखते हैं, क्या सभी हिंदू लोग देख के इस तरह से जागरूक हो जाएंगे कि हाँ हम जो जिस पार्टी को भी वोट दे रहे हैं उसको छोड़ के हम जो हिंदुत्व का जो पार्टी है उनको वोट देना शुरू करेंगे? क्या ऐसा होगा क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो लोग, जो हिंदुत्व के तरफ जो लोग काम कर रहे हैं, शायद उनको ही ज़्यादा नुकसान होगा इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद। खासकर जो हिंदू लोग अगर देखें तो एक रिपल इफेक्ट होता बोलते हैं। इनिशियली आपको इफेक्ट उसका दिखेगा नहीं, पर कुछ महीने बाद उसका इफेक्ट आना शुरू होगा। इसका भी इफेक्ट, रिपल इफेक्ट बाद में आएगा। जैसे मान लो अगर 5 सितंबर को रिलीज़ होता है, 3, 4, 6 महीने बाद, जब 8 महीने बाद जब इलेक्शन होगा बंगाल में, तब उसका रिपलिंग इफेक्ट होगा कि ये हिंदू लोग ही हिंदुत्व के ऊपर जो पार्टी है उसके खिलाफ चले जाएंगे। ये मेरा मानना ऐसा हो सकता है। हर एक शख्स का अपनी अपनी सोच है, और मैं सबके सोच को रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। एक डेमोक्रेसी में हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होना चाहिए, ज़रूरी भी है। तो इस मूवी को मेरे ख्याल से जो फिल्म मेकर हैं उनको क्या चाहिए था, अगर वो बंगाल में सच में रिलीज़ करना चाहते हैं, बंगाल के मार्केट से ऑब्वियसली एज ए फिल्म मेकर वो प्रॉफिट लाना चाहते हैं, वो चाहता है कि बॉक्स ऑफिस में मेरा मूवी हिट करे, इतने का रेवेन्यू जनरेट करे, तो सबसे पहले बंगाल गवर्नमेंट के साथ बैठ के उनको इस चीज़ को सुलह करना चाहिए था कि हाँ एग्जैक्टली आप बताइए हमें कि आपको किस चीज़ से आपको नुकसान है। इससे पहले भी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं जिसमें कभी कभी किसी स्टेट्स में कुछ दिक्कतें आई है, तो मूवी मेकर ने क्या उन स्टेट्स के जो मिनिस्ट्री हैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि बताइए आपकी इस पोजीशन में क्या चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से जितना भी चेंजेस होता है मिल के उन्होंने रिलीज़ किया। तो बॉक्स ऑफिस में वो उन मूवीज़ को बहुत चला, मूवी मेकर ने भी बहुत बड़ा मुनाफा कमाया उसमें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मूवी मेकर बिल्कुल ही वो मतलब जो स्टेट मिनिस्ट्री है, स्टेट की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उसके खिलाफ जाकर बोल रहे हैं। तो क्या ये ठीक होगा? ये तो हो सकता आने वाला समय ही बताएगा कि एग्जैक्टली इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। पर मेरे ख्याल से इसको अगर मूवी मेकर जो है, मूवी की मेकर के जो भी टीम है, डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, और भी जितने भी टीम मेंबर्स हैं, वो अगर मिनिस्ट्री के साथ, अगर बंगाल में उनको प्रॉब्लम है, बंगाल मिनिस्ट्री के साथ है, चीफ मिनिस्टर के साथ, अगर उनके साथ बैठ के इस चीज़ को बैठ के सुलझाते कि एग्जैक्टली बताइए आपको किस चीज़ से दिक्कत है, हम उस चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में भी चलता है और इसका इफ़ेक्ट जो हम हिंदुत्व को बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा होता है। सो आज के लिए इतना ही। हो सकता है मेरा जो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, और जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में डालिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।